Hello students, it's our worksheet number 3, Social Science Geography. Yes, continuation with the worksheet and related to topic environment. Last time we had done about lithosphere and today we are going to learn about hydrosphere. Hydro means water, presence of water. So let's start today's worksheet for 25th September 2020, class 7. You have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID. प्यारे बच्चों, आप सबको अपना नाम, अपना क्लास टीचर का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखना है। अब हमने लास्ट टाइम लिथोस्फेयर पढ़ा था और आज हम हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे। बेटा हाइड्रो वर्ड जहाँ पर भी आए, हाइड्रो इज़ रिलेटेड टू वाटर, आप इससे याद रख सकते हैं। जहाँ पर भी हाइड्रो आ रहा है मीन्स वो वाटर से कुछ रिलेशन है। अब देखिए हाइड्रोस्फेयर, हमारे बायोस्फेयर के 3 पार्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ये देखिए ये पिक्चर हमें बता रही है, ये देखिए बायोस्फेयर है ये पूरा। बायोस्फेयर में क्या इंक्लूड होता है? एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर से रिलेटेड है, वायुमंडल। हाइड्रोस्फेयर, ये देखिए यहाँ हाइड्रोस्फेयर इसी में इंक्लूडेड है। और लिथोस्फेयर जो लैंड फॉर्म्स सारी हैं वो लिथोस्फेयर, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है बायोस्फेयर। नाउ हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। बेटा पानी, जहाँ पर पानी है, पानी की प्रेजेंस है, तो वो जो पानी के सारे स्रोत हैं, वो सारे सोर्सेज ऑफ जो वाटर है, ये सब मिलाकर बना हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस। ये सभी तरह के जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं उन सब से मिलकर बनता है। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवित जो प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें जान है, उन सब के लिए ही पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। वाटर किस 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 स्टेट में है? सॉलिड जो आइस की फॉर्म में है, लिक्विड जो हम देखते हैं, जो हम पीते हैं, लिक्विड स्टेट है वो उसकी, जो बहती है, और किसी भी तरह की शेप ले सकता है लिक्विड। इसी तरह से गैस कब है? जब वो वेपर फॉर्म में होता है तो वो गैशियस स्टेज में होता है। तो वाटर को आप 3 स्टेजेस में देखते हो। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हमें तीनों अवस्थाओं में पानी मिलता है। यस, आपको तो ऐसे लग रहा होगा मुझे तो सब पता था। बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों को ये पता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये सोर्सेज ऑफ वाटर बताए गए हैं। तो सोर्सेज ऑफ वाटर यहाँ पर क्या हैं? ये देखिए, आइडेंटिफाई डिफरेंट वाटर बॉडीज़। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में देखिए ये क्या है? हमारी रिवर है जो माउंटेन से निकल कर आ रही है। ये हमारे क्या है? माउंटेन्स है जिन पे सारी क्या है? आइसबर्ग्स हैं, आइस है। तो यहाँ पर आइसलैंड्स, और ये आपका जहाँ पे भी ठंडे क्षेत्र हैं, जहाँ पे पोल्स हैं, जैसे हमारा हिमालय है तो बर्फ़ जमी हुई है जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर, वो सारे ये आइस। तो आइसबर्ग्स भी आपने सुने होंगे, जो आइस के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अब ये देखिए इसके बाद क्या है? ये हमारा ओशन जो महासागर है, ये लेक, ये क्या है? वाटरफॉल जिसको झरना भी कहा जाता है, जो पहाड़ों से ऊपर पानी ऐसे ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है। और ये बेटा देखिए यहाँ शायद यहाँ पर इसे पानी को रोका गया है, पानी को इकट्ठा किया गया है नदी से जो पानी आता है। तो हम क्या क्रिएट करते हैं? डैम्स बनाते हैं। तो ये टाइप ऑफ डैम लग रहा है क्योंकि सीमेंटेड इसका क्या किया गया है? पूरा इसके बाउंड्री बनाई गई है सीमेंट से, और पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद वो इरिगेशन या तो खेतों में पहुंचाने के लिए कैनाल्स बनाई जाती हैं। तो ये क्या, नहर जो आप कहते हैं ना, नहर, तो ये कैनाल्स हैं, जो डैम से कैनाल्स निकलती हैं। तो डैम के थ्रू कैनाल्स जो निकलती हैं, और ये आपका लेक्स हैं। तो ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है।
डैम से जो है वो पावर वाटर से ऊंचाई से नीचे डाल के पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब देखिए, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट इट। एक तो आज हमें वर्कशीट में बताना है कि हमने पानी को किस किस रूप में देखा है और उसके बारे में बताना है। हाउ डू यू थिंक वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम ये कैसे कह सकते हैं, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो पानी है वो सभी जीव प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, ये है हमारे कुछ आंसर्स। मैंने आपको कुछ आप दी बताया है, आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखिए, अपनी इनोवेशन, आप अपनी इनोवेशन से, क्रिएटिविटी से आप इसको और भी अच्छा, आप जैसे अब आप इसको अगर प्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको क्लाउड फॉर्म में भी कर सकते हैं, और क्लाउड फॉर्म में इस तरह से आप, या फ्लो चार्ट में भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको कितना अच्छा और क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आंसर कर सकें। बेटा, पहला क्वेश्चन है वाटर अकर इन 3 स्टेट्स। पहला क्वेश्चन था कि आपको कौन कौन सी फॉर्म में वाटर मिलता है। ये आपका आंसर नंबर 1 है। तो आपको वो पानी कौन कौन से स्टेट में मिलता है और कहाँ कहाँ आप इसको देखते हैं। तो देखिए, सॉलिड जो स्टेट है वो आइस है। इन आर रेफ्रिजरेटर वी सी आइस क्यूब्स, पानी को आइस क्यूब्स के फॉर्म में देख पाते हैं। फिर ये मैंने आपके उससे लिखा है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर कौन सा अवस्था में पानी को खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं कि अगर बर्फ़ है तो वो कैसा होगा, वो ठंडा होगा। तो पानी अगर गैस की फॉर्म में है तो कैसा होगा, बहुत गर्म होगा, उससे हाथ जल सकता है। जब वो स्टीम फॉर्म में होता है, आप देखिए वेपर्स होते हैं, जब ये वेपर्स फॉर्म में है, स्टीम या वेपर्स फॉर्म में है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और यहाँ है तो ये कोल्ड है, यहाँ पे ये हॉट है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है आइस की फॉर्म में इन आर रेफ्रिजरेटर्स। लिक्विड फॉर्म में ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं वो हमारे इन आर टैप्स, जो हमारे पानी आ रहा है हमारे टैप्स में घर पे, वाटर सप्लाई जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर उसके बाद गैशियस स्टेट जो होती है वो स्टीम यानी कि वेपर्स। हम वेपर्स के फॉर्म में जब इसको देखते हैं तो वेपर्स कब देख पाते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग टी और बॉइलिंग वाटर और प्रिपेयरिंग फूड। तो हम वहाँ पर देखते हैं जब वेपर्स ऊपर आते हैं तो वो पानी जो मॉइस्चर है उसके अंदर, वो हीट होने के बाद वाटर वेपर में चेंज होता है ड्यू टू हीट। क्या होता है, वाटर जो होता है बेटा, अगर उसको हीट किया जाए, हीट के साथ या हीट अगर किया जाए तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है और वो उसकी गैशियस स्टेट होती है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है। तो देखिए, वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पानी है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है, एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स की हाइड्रेशन, बॉडी की हाइड्रेशन के लिए, हम कहते हैं ना डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए शरीर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सबको। तो हाइड्रेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। टू कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारे बॉडी में जो रिएक्शंस हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। उसके बाद देखिए, डे टू डे और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हमारी है उसके लिए भी पानी चाहिए। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, अगर हमें पौधे चाहिए तो पौधों के लिए पानी चाहिए, पौधों को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। उन्हें तो सीधा रखने के लिए भी जो उसमें बेटा टिश्यूज़ हैं तो वाटर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो सीधा रहने में भी जो वाटर उनके टिश्यूज़ में होता है वो हेल्प करता है। आप देखेंगे पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं। तो विच प्रोवाइड्स अस फूड एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, प्लांट ही हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें फूड दे रहे हैं, हमें मेडिसिन दे रहे हैं। और प्लांट्स के सर्वाइव करने के लिए भी वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, वाटर इज़, what every drop of water is precious, every drop of water is precious, मतलब
हमारे जल की हर एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आपको आज जो हाइड्रोस्फेयर के बारे में पता चला है बेटा, आपको मैंने बताया बायोस्फेयर के 3 पार्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ये कंटिन्यू होगा आगे। आपकी वर्कशीट अब एटमॉस्फेयर के बारे में होगी, तीनों से मिलकर बना बायोस्फेयर। आप इस चैप्टर को एक बार अपने बुक से ज़रूर रीड कीजिए, आपको वर्कशीट से बहुत कुछ पता चल चुका है। आप एक बार चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो चुकी है। आपकी वर्कशीट्स बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत सोच विचार करके बनती है बेटा, ताकि आपको इन शॉर्ट पूरा चैप्टर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझाई जा सके और बच्चे अपने आप उसे कर भी सकें। उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी इस तरह से रखा जाता है कि आप लोग अपने आप कर भी सकें। सो प्लीज़ डू योर वर्क ऑन टाइम, सेंड इट ऑन टाइम, अपने समय पर मैम के पास भेजिए, रेगुलर पढ़िए, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। टेक केयर।